उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर को पूरी हो गई, जिसमें करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने न सिर्फ बीजेपी और आयोग पर निशाना साधा, बल्कि वोटर्स के नाम कटने का पूरा राजनीतिक गणित भी समझाया है। तो क्या बोले हैं अखिलेश यादव और क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश में इस प्रक्रिया को 26 दिसंबर को पूरा किया जा चुका है, जिसका ड्राफ्ट 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। एसआईआर के तहत राज्य में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी दी कि एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। अब नई लिस्ट में ये संख्या 12 करोड़ के करीब ही रह जाएगी। अब प्रदेश के फाइनल आंकड़े और वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि विपक्ष लगातार राज्य में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था। हालांकि विपक्ष की इस मांग के बावजूद तय समय पर ही एसआईआर प्रक्रिया को पूरा किया गया और समय अवधि नहीं बढ़ाई गई, जिसके बाद राज्य में घमासान मचा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले ही कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण ये है कि भाजपाई विधायकों के बीच ये समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। बकौल एक वर्ष शेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर्स कटे हैं। अखिलेश ने एसआईआर में कटे वोटर का पूरा राजनीतिक गणित समझाते हुए विश्लेषण भी किया। 2 करोड़ 89 लाख का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा होगा 2 करोड़ 45 लाख 65 हजार। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल सीट 403 से भाग दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 61 हजार वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर अनुपातिक रूप से 61 हजार वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि इसीलिए आपसी लड़ाई अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, टोका टोकी और खुलेआम नोटिस देने के रूप में सामने आ रही है। भाजपाई विधायक अलग अलग बैठकें करके दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन और भाजपा के संगी साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे, इसीलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे। ऐसे में जब चुनाव के पूर्व उनके कामों के आधार पर उनके मूल्यांकन का सर्वे करवाया जाएगा तो वो फेल हो जाएंगे। यही वो बुनियादी कारण है कि वो सब इकट्ठे होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि भाजपा में चंद गिने चुने लोगों के महाभ्रष्टाचार में से इन असंतुष्टि से विद्रोह के स्तर तक पहुंचे लोगों के हिस्से बदनामी की छींटों के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में ही भाजपा को गिरा दिया है। अब पीडीए सरकार बनाएगी, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगी, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। जैसा आप जानते हैं कि 26 दिसंबर की रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इससे बीजेपी को हर सीट पर करीब 61 हजार वोटों का नुकसान होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।